हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, सो ये जो वीडियो है वो स्पेशली डॉक्टर्स की टैक्सेबिलिटी के ऊपर है। ठीक, तो डॉक्टर्स के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, काफ़ी सारे डाउट्स आते थे मेरे को कि टैक्सेबिलिटी को थोड़ा सा इजी कर दो। तो मैं इस वाली क्लास में बहुत अच्छे से इजी फॉर्म में समझाने वाला हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल्स, इवन डॉक्टर्स नहीं, लॉयर्स भी या फिर आपके सीएस भी जो होते हैं ना, वो भी ऐसे ही इनकम दिखाते हैं। इनको बोलते हैं प्रोफेशनल्स। ठीक है, आप भी प्रोफेशनल्स हैं, मैं भी सीए हूँ, तो हम भी प्रोफेशनल, हम भी सेम ऐसे इनकम दिखाते हैं। ठीक है, अभी स्पेशली डॉक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक हो गई आपकी सैलरी। कुछ कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, जो सैलरी की इनकम होती है ना, जो आपको फॉर्म 16 मिलता है, ठीक है, उसके हिसाब से ही सैलरी की इनकम दिखाई जाती है। ठीक है, न्यू रिजीम वाला टैक्स, न्यू रिजीम में अब डिडक्शन नहीं मिलते, पहले ओल्ड रिजीम में काफ़ी सारे डिडक्शन मिलते थे। न्यू रिजीम लेना बेस्ट होता है। ठीक, उसके बाद हो गई आपकी प्रोफेशनल फ़ीस। ठीक, जितनी भी इनकम होती है ना, वो इनकम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, आपने कोई चीज़ रेंट पे चढ़ा दी तो। एक होता है पीजीबीपी बिजनेस। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पे आपकी इनकम को टैक्सेबल किया जाता है। एक होता है कैपिटल गेन, आपने कोई ज़मीन बेच दी, कोई घर बेच दिया, कोई दुकान बेच दी, तो ये सब कैपिटल गेन आता है। गोल्ड बेच दिया आपने। ठीक है, फिर होती है बाकी जो इनकम इन चारों हेड्स में नहीं आई, उसको बोलते हैं अदर। आईओएस बोलते हैं हम लोग इसको, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज इसको बोला जाता है। क्लियर है। चलिए, तो ये आपकी पांचों हेड की जो इतनी भी इनकम होती है उनको 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, टैक्सेस कैसे होते हैं। टैक्सेस हमारे इंडिया में दो हैं। एक होता है डायरेक्ट, जो आप इनकम टैक्स डायरेक्टली सरकार को पे करते हो। एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी। आपने किसी दुकान से माल खरीदा, आपने उसको जीएसटी दिया, वो दुकानदार क्या करेगा, सरकार को जाके पे करेगा। इनडायरेक्ट जीएसटी इसको बोलते हैं बेसिकली। और भी आता है इसमें, कस्टम भी आता है, आपका वैट अभी भी लगता है, कुछ कुछ केसेस में एक्साइज ड्यूटी आ जाता है। ठीक है, तो आपके केस में इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है। जीएसटी नहीं है जनरली ओपीडी के केस में। ठीक है, ओपीडी पे जीएसटी नहीं लगता है। केवल यदि 5,000 रुपये से पर डे का हॉस्पिटल का रेंट है, 5,000 रुपये पर डे से ज़्यादा का, तो उस केस में जीएसटी लगता है। ठीक है, अभी हम लोग हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे, जो पर्टिकुलर डॉक्टर्स की जो इनकम होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल जो इनकम होती है आपकी, प्रोफेशनल जो फीस होती है, ठीक है, अब ये फीस क्या हो गई, एक तो ऑपरेशन की फीस हो गई। ठीक है, ऑपरेशन का डायरेक्टली आपको आपके क्लाइंट से पैसा मिल गया या फिर हॉस्पिटल के थ्रू जो पैसा मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हो गई आपकी ओपीडी की फीस। ठीक, या फिर जो आपको पैसा मिलता है कंपनीज के द्वारा, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये पैसा नहीं लेना चाहिए। रीज़न बीइंग, इस पर ना आपको 30% टैक्स पे करना है, इस पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, ये होता है कंपनी से जो कुछ बेनिफिट्स मिल गए। ठीक है, कुछ ट्रिप्स वगैरह मिल गई, या फिर कंपनी से कुछ भी कैश या नॉन कैश बेनिफिट्स मिल गए। ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। अब ऑपरेशन और ओपीडी की जो फीस होती है, सबसे पहले तो ये जो बेनिफिट है, ठीक है, कोई भी बिजनेस का बेनिफिट आपको मिल जाए किसी भी कंपनी से, किसी भी फार्मा कंपनी से, ठीक है, वो आपको पूरा पूरा इनकम में दिखाना पड़ता है, उस पर 30% टैक्स पे करना पड़ता है। जनरली सारे डॉक्टर्स की इनकम जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 30% टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक, चलिए, अब ऑपरेशन और ओपीडी की फीस क्या होती है, हम लोग एक क्लॉज यूज़ करते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम इसको बोलते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम। ठीक है, सेक्शन लगता है 44A-DA। अब ये याद कर लीजिएगा, सेक्शन काफ़ी काम किया आपके लिए। सरकार बोलती है हमें आपकी एक्चुअल इनकम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना भी आप सेल कर रहे हो, सेल मतलब जितना भी ऑपरेशन से पैसा आ रहा है आपको, ठीक है, डायरेक्टली या फिर हॉस्पिटल के थ्रू, या जितना भी ओपीडी के थ्रू पैसा आ रहा है आपको, ठीक है, वो आप उसका 50% इनकम दिखा दो। ठीक है, किसी को यदि 40 लाख रुपए का ओपीडी का पैसा आया, वो 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए सेल दिखाएंगे, 20 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिखाएंगे। ठीक है, तो सरकार आपसे कोई भी डिटेल अदर नहीं मांगेगी, आपसे एक्चुअल खर्चों की डिटेल नहीं मांगेगी। ठीक है, चलिए, जनरली प्रॉफिट कैसे आता है, सब लोग पढ़ चुके हैं, नेट प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक, तो यहाँ पे यदि 50% से ज़्यादा आप अपनी इनकम, मिनिमम 50% इतनी इनकम दिखा रहे हो, तो फिर आपसे गवर्नमेंट जो है एक्चुअल कॉस्ट है, आपके खर्चे हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मशीन की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उन सब की डिटेल आपसे सरकार नहीं मांगेगी। ठीक है, 50% दिखा दो। अब यहाँ पे बस कंडीशन क्या है कि जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम है, जिनकी ओपीडी ऑपरेशनल की फीस, ऑपरेशन की जो फीस होती है टोटल 50 लाख से कम है, वही लोग इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और एक क्लॉज होता है 75 लाख रुपए से ज़्यादा का। 75 लाख रुपए तक है तो भी आप अवेल कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपकी जो जो पैसा आपके पास आ रहा है, वो 95% पैसा जो है, ठीक, वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए। कैश में 5% ही आप ले सकते हो। ठीक है, यदि ऐसा है तो आप 75 लाख रुपए वाला भी फ़ायदा ले सकते हो। 75 लाख का 50% दिखा दो, 37.5 लाख रुपए। क्लियर है। दूसरा तरीका होता है, दूसरा एक पॉइंट है, यदि आपको प्रिजम्पटिव इनकम नहीं माननी है तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट कराने में नहीं जाना चाहिए, रीज़न बीइंग, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 100 रुपये की आपकी सेल है, 50 रुपये आपको इनकम दिखानी है, 50 रुपये का आपका खर्चा अज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट में तो आपको एक्चुअल जितनी सेल है एक्चुअल देनी पड़ती है, एक्चुअली खर्चे आपको दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ इस इंडस्ट्री को, आप लोगों के खर्चे जो है 50% से ज़्यादा नहीं होते, जनरली नहीं होते। ठीक है,
चलिए, तो इस वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रिजम्पटिव इनकम को फॉलो करना है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। आजकल जो हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो भी टीडीएस काटते हैं, सेक्शन 194J में आपका टीडीएस कटता है, ठीक है। 10% टीडीएस कट के आपको पैसा आता है। तो ये जो टीडीएस कटता है वो पूरे आपके जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन करके देखिए ना, पूरा टीडीएस दिखता है, तो आप छुपा नहीं सकते, ठीक है। कंपनी से जो पैसा लेते हो आप, जो भी बेनिफिट मिलता है, किसी को वर्ल्ड टूर मिल गया या किसी को कुछ अदर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिल गए, ठीक है, किसी को कार गिफ्ट हो गई या कोई भी अदर बेनिफिट मिल गया, वहाँ पे कंपनी को भी मैंडेटरी है कि 10% से ज़्यादा 10% टीडीएस काटने की। यदि ये अमाउंट शो हो गया ना, ये जो बेनिफिट मिलता है आपको एडिशनल बेनिफिट, ठीक है, ये तो नहीं लेना चाहिए। रीज़न बीइंग आपको आपको मान के चलते हैं 1 लाख रुपये मिला, ठीक है, कंपनी आपका 10% 10,000 रुपये टीडीएस काट लेगी, 90,000 रुपये आपको पैसा दे देगी। क्लियर है। अब ये 90,000 रुपये जब आप अपनी आईटीआर में दिखाओगे ना, तो आपको इस पर 30% टैक्स पे करना है। 30% मतलब 30,000 रुपये टैक्स पे करना है, ठीक है। 30,000 में से 10,000 ऑलरेडी कंपनी ने काट रखे हैं, तो 20,000 रुपये और आपको अपनी पॉकेट से पे करना है। तो आपके पास तो अल्टीमेटली 70,000 ही बचे, ठीक है। तो ये बेनिफिट जो है वो जनरली इग्नोर करना चाहिए, ठीक। रीज़न बीइंग, ठीक है, यही पॉइंट था इसमें। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं कि इसको डाइवर्ट कैसे किया जा सकता है आपकी इनकम्स को, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। 835993 663 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए, कोई कंसल्टेंसी नहीं है, फ्री में अपन बात करेंगे, ठीक। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा।